हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। मैं अमृता फिजियोथेरेपिस्ट शामली फिजियोथेरेपी ऑस्टियो कायरो क्लिनिक से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एएस। एएस मीन्स एंकलोजिंग स्पॉन्डोलाइटिस, जिसे हम बैम्बो स्पाइन भी बोलते हैं। ये जो एंकलोजिंग जो स्पॉन्डोलाइटिस है वो एक तरह का अर्थराइटिस होता है जिसमें लोअर बैक पेन होता है। हाँ, हिप पेन भी आते हैं इसमें। हाँ, और और ये एक तरह से जो है इन्फ्लामेटरी डिजीज होती है, जिसमें क्या होता है, जो स्पाइन होती है हमारी स्पाइन के जो वर्टिब्राज होते हैं वो आपस में फ्यूज होने लगते हैं। आपस में फ्यूज होने का मतलब कि फ्रेंड्स, जो हमारी रीढ़ की हड्डी की जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं, वो आपस में एक सांचों के थ्रू जो है आपस में फंसी होती हैं। तो होता क्या है, जब ये कंडीशन आती है तो इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है। सूजन आने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे जो वो सांचे होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, और हमारी जो स्पाइन होती है वो बिल्कुल एक फिक्स हो जाती है। वो जो हम स्पाइन से मूवमेंट होती है कि भाई आप ऐसे घूम गए या ऐसे हो गए, वो सारी मूवमेंट्स उस कंडीशन में रुक जाती हैं, इसलिए हम आसपास उसको के जो लिगामेंट और टेंडन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा टाइट टाइट हो हो जाते जाते हैं, हैं। और जो स्पाइन की जो मोबिलिटी होती है वो भी वो बहुत लिमिटेड हो कम हो जाती है, जाती है। बहुत लिमिटेड हो जाती है। तो इसीलिए हम उसको बैम्बू स्पाइन कहते हैं कि एक बैम्बू की तरह से, एक बांस की तरह हाँ, से आपकी स्पाइन हो जाती है। जिसमें मतलब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होती है, तो वो चीज हो जाती है। इसमें एक क्या होता है कि हंच पोस्चर हो जाता हाँ, है। एक पोस्चर होता है, आप पिक्चर्स में देख रहे होंगे कि हंच बैक पोस्चर होता है। ये इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इसमें जैसे गर्दन आपकी आगे सरक गई, कंधे आगे झुक गए, और जो है आपका थोरेसिक और बैक का जो पोस्चर है वो आगे की तरफ झुक जाता है, तो इसको हम हंच पोस्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार जो है ये हमारी रिब्स को भी अफेक्टेड करती है। जब ये हमारी रिब्स को अफेक्टेड करती है तो कार्डियक प्रॉब्लम आ जाएगी, कार्डियक प्रॉब्लम भी होती हार्ट है, की प्रॉब्लम आ जाती रेस्पिरेटरी है। प्रॉब्लम भी होती है। और ये नहीं है कि भाई खाली स्पाइन को इन्वॉल्व करती है, ये कहीं भी किसी भी ज्वाइंट में हो सकती है। और जो ये इन्फ्लामेशन होती है, इन्फ्लामेशन बहुत पूरी, कहीं भी बॉडी पूरी में जॉइंट्स में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो सकती है। और और किसी भी बॉडी के किसी पार्ट में भी हो सकती है। जैसे मोस्ट कॉमन इन्फ्लामेशन होती है हमारी आइज में इन्फ्लामेशन जो इस तरह की होती है वो आइज में ज़्यादा आ जाती है। आइज और ये जो होता है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये मैन में ज्यादा मैन कॉमन होता होते है हैं। एज कंपेयर टू हाँ, मैन कॉमन होते हैं, मैन कॉमन होते हैं। और एज भी लगभग जो है 17 to 45 के हाँ। आसपास होती है। और इसका कारण भाई वही जेनेटिकली है, कारण जेनेटिकली इसका होते हैं। ऐसा सच वो नहीं, जेनेटिकली इसका कारण होता है। इसमें HLA-B27 जो है वो पॉजिटिव होता है। उसकी वजह से ये चीज़ होती है। और इसमें क्या है कि क्या क्या सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सिम्टम्स में पेन आ गया आपका कि भाई सबसे पहले तो ये हिप जॉइंट को इन्वॉल्व करता है। सैक्रोइलियक जॉइंट जो है हमारा, हाँ, उसमें जो उसको है क्या नाम, हिप इन्वॉल्व जॉइंट में करता पेन है। आता है, बैक में पेन आता है आपके अगर थोड़े से शोल्डर वो होते हैं तो शोल्डर में पेन आता है आपका। सर्वाइकल भी इन्वॉल्व हो हाँ, सकता है, तो बिल्कुल। सर्वाइकल का भी पेन होता है। मतलब एक तरह से लगभग ऊपर के जो पार्ट हैं सारे, हमारे शोल्डर हो गए, स्पाइन हो गई हमारी जो है, और आपके जो है भाई सांस लेने में दिक्कत हो रही है या जो है हार्ट की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब इस तरह की कंडीशंस इसमें आती हैं। विजन की भी प्रॉब्लम आती है, हाँ, जब अगर vision। हमारा आईज आइज इन्वॉल्व में होती इन्वॉल्व हो हैं। जाती है, आइज में इन्फ्लामेशन है तो विजन की भी प्रॉब्लम आती है। तो आज फ्रेंड्स हम आपको ये बताएंगे कि जो एएस है इसके लिए क्या क्या एक्सरसाइज की जाए कि जिससे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, और हमें जो ये दर्द है इस चीज़ में थोड़ा सा ये हो कि सुधार हो रहा है, कि दर्द हमारा कम हो। तो आज हम आपको वो एक्सरसाइज हाँ, बताएंगे। जैसे जैसे जो हार्ड हो गई है हमारी स्पाइन, जो उसकी मोबिलिटी जो वो है थोड़ी वो बहुत कम हो गई है, फ्लेक्सिबल तो है। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बढ़ाने के लिए वो हाँ, जो क्योंकि है लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं तो लिगामेंट्स वगैरह थोड़े से ढीले हों, उसके लिए हम आपको जो है ये आज एक्सरसाइज बताएंगे। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज के लिए आपको पहले इस पोजीशन में आ जाना है। जनरली जिनको एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है वो अपनी गर्दन नीचे नहीं कर पाते, वो पिलो लगाते ही लगाते हैं। तो आप पिलो लगे हुए ही आपको एक्सरसाइज करनी है। आपको अपने सर से पिलो को दबाना है नीचे की तरफ। 5 सेकंड के लिए रोका और फिर ढीला छोड़ दिया, फिर दबाया, 5 सेकंड के लिए रोका और फिर ढीला छोड़ दिया। इस तरीके से आपको 10 टाइम्स ये करना है, मतलब 10 रिपीटेशन के साथ आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ लेकर के अपने सर के पीछे इस तरीके से ले जाएंगे, और जो शोल्डर जनरली एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो जाते हैं वो हल्के से ऐसे उठे हुए रहते हैं,
तो आपको शोल्डर्स को नीचे की तरफ दबाना है। ऐसे दबाया और फिर ढीला छोड़ा, फिर दबाया, 5 सेकंड के लिए रोका और ढीला छोड़ा। फ्रेंड्स, ये 2 एक्सरसाइज करने के बाद आपको दोनों पैर अपने मोड़ लेने हैं। मोड़ने के बाद आपको रोटेशन इसको बोलते हैं, ये अपने पैर को, दोनों पैरों को एक साइड में लेकर के गए और गर्दन अपोजिट साइड कर ली। फिर ऐसे ही आप दोनों पैरों को दूसरी तरफ लेकर के गए और गर्दन अपोजिट साइड कर ली। इसमें फ्रेंड्स कोई ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हार्ड करना है, बहुत तेजी से करना है, बिल्कुल आराम आराम से आपको करना है। जितना आपको लगे कि मैं कर पा रहा हूँ उतना इजी वे में आपको करना है और धीरे धीरे इसकी जो मूवमेंट है, इसकी रेंज है, वो धीरे धीरे बढ़ाते जानी है। कोई ऐसा नहीं कि आप बहुत फास्ट करेंगे, बहुत आराम आराम से करना है। फिर जब आपका कुछ ठीक होने लगे, जब कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ और ये मूवमेंट अच्छी तरह से होने लगी, फिर आपको इस पोजीशन में पैरों को करके और फिर वही सेम रोटेशन करना है। गर्दन दूसरी तरफ जाएगी और पैर इस तरफ आ गए। फिर ऐसे ही आपको अपोजिट साइड, जब आप दूसरा पैर इसमें, अब दूसरा पैर ऊपर आ जाएगा और अपोजिट साइड गए, गर्दन दूसरी तरफ आ गई। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। फिर आप दोनों हाथों को आगे करा, एक हाथ और एक पैर उठाना है। इसको फ्रेंड्स हम सुपरमैन एक्सरसाइज भी बोल देते हैं। जैसे सुपरमैन उड़ता है हमारा, आपने ये, हाँ ऐसे ही दूसरी तरफ। ये कोशिश करें कि 5 सेकंड के लिए रोक सके। अगर 5 सेकंड नहीं रुक रहा है, 1-2 सेकंड, 2 सेकंड भी रोक पा रहे हैं, 2 सेकंड रोका, फिर आप बैक आ जाइए। फिर अपोजिट उसी तरह से, एक हाथ एक पैर और फिर रिलैक्स। ये भी आपको 10 रिपीटेशंस के साथ करने हैं। अगर आप ऐसा नहीं है कि 10 रिपीटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप फोर्सली इसको करें। अगर आप रिपीटेशंस आप सिर्फ 5 कर पा रहे हैं तो 5 रिपीटेशन ही करें। 5 एक पैर में, 5 दूसरे उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में क्या करना है कि स्टार्टिंग में जो है ये वाली जो पोजीशन है वो आप पेशेंट जो है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमें सिंगल सिंगल उठाना है। पहले हम हाथ का करेंगे, फिर ऐसे ही उसके अपोजिट लेग उठाएंगे। जब हमारी ये कंडीशन बेटर होने लग जाए तो उसके बाद हम हाथ और पैर दोनों एक साथ उठाएंगे। कहने का सेंस ये है फ्रेंड्स कि अगर भाई स्टार्टिंग में अगर नहीं आप कर पा रहे हैं तो पहले आप क्वाड्रेप्ट पोजीशन में आ जाएं। क्वाड्रेप्ट पोजीशन में आने के बाद पहले आप सिर्फ हाथ को उठाएं ऊपर, एक हाथ को ऊपर उठाएं और नीचे ले जाएं। 10 टाइम्स आप इसको करें, ठीक है। ऐसे ही अपोजिट हाथ को उठाएं और जय ज्ञानम, अपोजिट हाथ को उठाएं, 10 टाइम्स ये कर लें। फिर हाथ जब आपके हो जाए फिर आप पैर उठाएं, एक पैर उठाएं, ऊपर ले गए और फिर नीचे ले आए। जब आप ये इजी वे में करने लगें, जब आप दोनों पैरों को और दोनों हाथों को इजी वे में करने लगें, फिर आप ट्राई करके देखें कि मेरा एक हाथ और एक पैर में उठा पा रहा हूं क्या। अगर ऐसा उठ जाता है तो वेल एंड गुड, आप इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार में ही, अगर पहली बार में नहीं हो रहा है तो पहले आप हाथों का कर लें, फिर आप पैरों का कर लें। उसके बाद जब दोनों चीजें हो जाए, नॉर्मल हो जाए, फिर आप इसको सुपरमैन एक्सरसाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक कैट कैमल एक्सरसाइज भी है जो हमने आपको लास्ट वीडियो, जो शैटिका पेन की जो पेन वाली एक वीडियो है हमारी, वो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे। उसमें कैट एंड कैमल एक्सरसाइज है, वो आप उसमें से वो भी आपको करनी है। हाँ, वो भी 10 रिपीटिशंस के साथ। ऐसे ही सर्वाइकल के केस में भी, सर्वाइकल की जो एक्सरसाइज है वो भी हमने वीडियो बनाई हुई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस की जो हमने वीडियो बना रखी है उसका भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। हाँ, और एक और था जिसमें हमने पोस्चर Y और W वाली करवाई थी हमने, चिंटक वाली चिंटक एक्सरसाइज है, और वो भी हम आपको उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो वो भी आपकी एक्सरसाइज करनी है, आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। ये हमने आपको सर्वाइकल स्पाइन की, बैक की हमने एक्सरसाइज आपको बताई है। अब मैं अगर शोल्डर में, हमें शोल्डर की दिक्कत भी होती है तो शोल्डर के लिए एक्सरसाइज कैसे कैसे करनी है आपकी, वो मैं बताती हूँ। ऐसे करके आपको
ऊपर लेके जाना, फिर नीचे लेके आना। ये आपको 10 रिपीटिशंस के साथ ये करनी है। ऐसे ही दोनों हाथों को फैला लेना है और इनको ऐसे ऊपर। हाँ, जैसे हम स्कूल में पीटी किया करते थे। हाँ, पीटी एक तरह से। और हमारी क्या होता है कि जो चेस्ट मसल है वो टाइट हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, ये ऐसे करना। हाँ फ्रेंड्स, कहने का सेंस ये है कि हमने सर्वाइकल की एक्सरसाइज के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप उसमें से देख सकते हैं। हमने चिन टक के लिए एक्सरसाइज बनाई हुई है, अगर आपका पोस्चर सर्वाइकल वाला गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए एक्सरसाइज बताई हुई है, वो आपने करनी है। शोल्डर के लिए हमने बताई हुई है, लेकिन वो फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइजेज हैं। और ये जो हम बता रहे हैं ये एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हैं, जिनके शोल्डर में भी इन्फ्लामेशन आ जाती है। प्लस आप अगर उनको भी करते हैं, जो हमने फ्रोजन शोल्डर की एक्सरसाइज बताई है, तो वो भी आपके लिए बेटर है। और हम आप उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स, मैंने आपको ये एक्सरसाइज बताई है पेक्टोरल्स मसल्स की, जो चेस्ट वाली मसल है हमारी, उसकी जो एक्सरसाइज बताई है, ये इसमें क्या है, जैसे आपकी रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होती है। रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होने के टाइम पे क्या होता है कि जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो लंबी लंबी सांस के साथ आपको फिर उसको छोड़ना है। तो इससे क्या है, जो आपका रेस्पिरेशन है वो भी इम्प्रूव होता है। कहने का सेंस ये है कि फ्रेंड कि जब आप इसको खोलें, गहरा सांस लिया और ढीला छोड़ दिया, फिर इसे खींचा, गहरा सांस लिया और ढीला छोड़ दिया, तो इससे अगर आपकी रेस्पिरेटरी वगैरह की मसल्स इन्वॉल्व हैं, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व है आपकी, तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलता है और ये रेस्पिरेशन भी आपका ठीक होता है, प्लस आपकी पेक्टोरल्स मसल्स भी स्ट्रेच होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आ रही है हमारी वीडियो, और हमारा सिर्फ एक ये मकसद है कि आपको सिंपल आसान भाषा में जो ये कंडीशंस हैं वो आपको समझाते रहें और आप तक ये पहुंचाते रहें। और हमारा उद्देश्य है कि जो आप मेडिकल टर्म्स नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हम बहुत कम से कम मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप सिंपल भाषा में समझ सकें। मेडिकल टर्म्स में तो हम बोल सकते हैं बहुत इजी है, लेकिन सिंपल भाषा में इसीलिए बता रहे हैं हम कि आप मेडिकल टर्म्स से अलग होकर के जो नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल जो हमारी बोलचाल की भाषा है, उसमें आप चीज़ों को समझ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी 2 वीडियोज़ 1K से ऊपर जा चुकी हैं और आप लोगों का प्यार हमें इस तरह से मिलता रहा, तो शायद हम भी जो है आपके लिए और अच्छी तरह से वीडियो बनाते रहे, हमें भी प्रेरणा मिलती रहती है। तो मेरे ख्याल से 2 वीडियो हमारी जो 1K से ऊपर जा चुकी हैं वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस है और एक हमारी क्या नाम, कॉक्सीडाइनिया टेल पिन जो है हमारी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।